वेलकम बैक टू टेस्ट वीडियो। आज हम देखेंगे 1 मई 2026 का करेंट अफेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाल ही में समाचारों में देखा गया इंडिया सिने हब पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ INV, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। क्या किया गया है? इंडिया सिने हब लॉन्च किया गया है। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग या बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कि क्या बिजनेस को आसान बनाना, तो को बढ़ावा देने के लिए इंडिया सिने हब पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल नौकरशाही की देरी हो रहे काम करने और शूटिंग अनुमति को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगा। यानी जो भी ऑफिसर्स हैं इसमें जो क्या करते हैं, लेट करते हैं, क्या ने किसी को आपको राइट देना है तो उसमें क्या होता है, शूटिंग को अनुमति देना है तो उसमें लेट करते हैं, तो इसीलिए वो गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया सिने हब पोर्टल लॉन्च किया गया है। पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2.0 रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा मंत्रालय इस डेटा के संकलन के लिए उत्तरदायी है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नीति आयोग मंत्रालय। तो आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ये क्या करा? PAI 2.0 रिपोर्ट पंचायतों के प्रदर्शन को ट्रैक करती है। ठीक है, पंचायत के में जो होते हैं, जो कार्य हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, वर्क हो रहे हैं, उसको क्या करती है? ट्रैक करती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की दक्षता और विकास संकेतकों को मापने का एक महत्वपूर्ण साधन है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का शांति अधिनियम किस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देता है? अंतरिक्ष अन्वेषण, परमाणु ऊर्जा, रक्षा विनिर्माण यानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर निर्माण। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत का शांति अधिनियम किस क्षेत्र के में निजी क्षेत्र की भागीदारी अनुमति के देता है? तो आंसर हो जाएगा क्या? परमाणु ऊर्जा में ये देता है। शांति अधिनियम परमाणु ऊर्जा में निजी भागीदारी की अनुमति देता है। यानी क्या होता है कि जो न्यूक्लियर प्लांट बनते हैं, जो न्यूक्लियर प्लांट बनते हैं जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो उसमें क्या करता है, शांति अधिनियम परमाणु ऊर्जा में निजी भागीदारी की अनुमति देता है। यानी क्या करता है कि प्राइवेट जो होते हैं कंपनी, वो इसमें क्या अपना शेयर ले सकते हैं और उसमें वो काम कर सकते हैं, जिसका लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। यानी 2047 तक लक्ष्य रखा गया कि कितना न्यूक्लियर पावर प्लांट से 100 गीगावाट परमाणु गीगावाट बिजली उत्पन्न करेंगे। तो इसमें क्या किया, सरकार ओपन किया है कि प्राइवेट जो होते हैं कंपनी, वो भी इसमें भागीदारी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में इन्फोसिस के नेतृत्व में किसे गैर कार्यकारी उपाध्यक्ष नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सलील पारेख, नंदन नीलकनी और नितिन परांजपे एंड ऋषद प्रेम जी। तो किसे इन्फोसिस ने नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन बनाया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? नितिन परांजपे। तो नितिन परांजपे, जिनके पास वैश्विक उपभोक्ता व्यवसायों का व्यापक अनुभव है, को इन्फोसिस के रणनीतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस इंटरनेशनल लेबर डे हर साल 1 मई को मनाया जाता है। 2026 के लिए इसका संभावित मुख्य विषय क्या है? यानी क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, याद रखना। तो 2026 में इसका एक मुख्य विषय सब्जेक्ट रखा गया, वो क्या है? सामाजिक न्याय, जलवायु परिवर्तन और कार्य, गिग इकोनॉमी और अधिकार एंड भविष्य के लिए कौशल, स्किल फॉर फ्यूचर। तो क्या हो जाएगा? गिग इकोनॉमी और अधिकार को ये सब्जेक्ट रखा गया है। तो 2006 में ध्यान विशेष रूप से गिग श्रमिकों के अधिकारियों और सामाजिक सुरक्षा पर है, क्योंकि यह क्षेत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अप्रैल 2026 के लिए भारत का सकल जीएसटी संग्रह कितना रहने का अनुमान है? यानी जीएसटी से कलेक्शन कितना होगा?
1.8 लाख करोड़, 2.15 लाख करोड़, 2.40 लाख करोड़ एंड 1.50 लाख करोड़। तो क्या आंसर हो जाएगा? 2.15 लाख करोड़। अप्रैल का महीना आमतौर पर साल का उच्चतम संग्रह दर्ज करता है। 2026 में मजबूत आर्थिक गतिविधियों के कारण यह 2.15 लाख करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान है। अल नजा सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? अल नजा सैन्य अभ्यास हुआ, प्रैक्टिस हुआ, तो मिलिट्री एक्सरसाइज इसको बोलते हैं, तो भारत और किस देश के साथ हुआ था? ओमान, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात। तो आंसर हो जाएगा ओमान। अल नजा भारत और ओमान की सेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास है जो आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरपोल के येलो नोटिस का क्या अर्थ होता है? येलो नोटिस होता है, तो इसका क्या अर्थ होता है? आतंकवादी खतरे, गुमशुदा व्यक्ति, आर्थिक अपराधी या आसन खतरा, इमिनेंट डेंजर, यानी जो बाहर से लोग आते हैं उसका खतरा। तो गुमशुदा व्यक्ति, मिसिंग पर्सन होता है। येलो नोटिस का उपयोग गुमशुदा व्यक्तियों, अक्सर नाबालिगों का पता लगाने, यानी ये इम्पोर्टेंट है किसके लिए येलो यदि है, तो येलो जो है येलो नोटिस होता है किसके लिए किया जाता है? गुमशुदा व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो अक्सर नाबालिगों का पता लगाने या उन व्यक्ति की पहचान करने मदद करने के लिए किया जाता है जो खुद को पहचानने में असमर्थ हो, वो अपना आइडेंटिटी को भी नहीं जानते हैं, उसको पता लगाने के लिए क्या करा? येलो नोटिस जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 9, माउंट विंसन किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो माउंट विंसन है किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन। तो माउंट विंसन अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी। हाल ही में भारतीय पर्वतारोहियों द्वारा इसे फतह करने के समाचारों के कारण यह चर्चा में रहा है। इकोसाइड शब्द जो हाल ही में चर्चा में रहा है किससे संबंधित है? वन्यजीवों का अवैध व्यापार, पर्यावरण का व्यापक विनाश, महासागरीय प्रदूषण एंड ई कचरा प्रबंधन। तो आंसर हो जाएगा मासिव डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, यह पर्यावरण का व्यापक विनाश के लिए यूज किया गया है। तो इकोसाइड पर्यावरण के गंभीर और व्यापक विनाश को संदर्भित करता है। कई देश अब इसे एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देने पर विचार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, श्री विश्वजीत सहाय ने हाल ही में किस विभाग में महत्वपूर्ण पदभार संभाला है? विदेश मंत्रालय, रक्षा वित्त और लोक प्रशासन, गृह मंत्रालय एवं वाणिज्य या डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में। तो किस में किया गया? डिफेंस ऑफ फाइनेंस में किया गया। श्री विश्वजीत सहाय को रक्षा वित्त और सार्वजनिक प्रशासन में उनके 3 दशकों के अनुभव के लिए जाना जाता है और उन्हें महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिका सौंपी गया है। एक मई को किन 2 भारतीय राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? पंजाब और हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात, बिहार और झारखंड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यानी 1 मई को किस 2 राज्य को स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 1 मई 1960 को भाषाई आधार पर बॉम्बे राज्य का विभाजन कर महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों का गठन किया गया था। तो इसी का मनाया जाता है, स्थापना दिवस मनाया जाता है। कौन? महाराष्ट्र और गुजरात। भारतीय खेती को भविष्य के लिए तैयार बनाने के लिए किस क्षेत्र पर जोर दिया जा रहा है? जैविक खेती, कृषि इंजीनियरिंग, पशुपालन और बागवानी। तो आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, यानी कृषि इंजीनियरिंग। कृषि इंजीनियरिंग और मशीनरी भारतीय खेती को अधिक उत्पादक और जलवायु के प्रति लचीला बनने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को हस्ताक्षरित अधिशेष का मुख्य स्रोत क्या है? मुद्रा छपाई शुल्क, विदेशी मुद्रा अस्थियों का आय, इनकम फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स, जनता से कर एंड एटीएम निकासी शुल्क, एटीएम विड्रॉवल फीस। तो आंसर क्या हो? विदेशी मुद्रा अस्थियों पर आय इनकम, मतलब विदेशी इनकम फ्रॉम इन फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स है।
तो आरबीआई विदेशी मुद्रा संपत्तियों और सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय अर्जित करता है, जो उसके अधिशेष का एक बड़ा हिस्सा बनता है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस संगठन की पहल है? द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सीन इन न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन, आसियान कंट्री एंड G20। तो आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन। CBAM यूरोपीय संघ द्वारा कार्बन गहन उत्पादों जैसे स्टील, सीमेंट के आयात पर लगाया जाने वाला कर है। ये टैक्स है। यह भारतीय निर्यातकों के लिए एक चुनौती और अवसर दोनों है। राष्ट्रीय सुरक्षा नौकरशाही में AI के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, डेटा संचालित निर्णय लेना, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, सोशल मीडिया प्रबंधन एंड कुरियर सेवाएं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डेटा संचालित निर्णय लेना। AI का उपयोग खुफिया डेटा का विश्लेषण करने और राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र के भीतर निर्णय लेने के गति और सटीकता को बढ़ाने